हेलो दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है बाबी ने दिलवाया अपनी ननद को इंसाफ पार्ट 2। तो दोस्तों, अगर आप इसका पार्ट फर्स्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। रिया को कुसुम खाने के टेबल पर बिठाई सारा खाना लगाई और रिया के बगल में बैठ के खाना खाने लगी। रिया को अपने हाथों से कभी कभी खिलाती। किशोर जी बहू और बेटी के मेल को देख रहे थे। सब खाना खाए। रिया को कुसुम बोली, अभी एक और सरप्राइज है आपके लिए, वो आप अपने कमरे में जागिए और देखिए। रिया बोली, मेरा कमरा कौन सा? कुसुम बोली, जो था वही है। आपका कमरे के पैर थोड़ी हैं जो चल के भाग जाएगा। और हंसने लगी। सब हंस गए। रिया कमरे में घुसी तो पूरा कमरा सजाया हुआ था। रिया जितना भी प्रोजेक्ट में कुछ बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी, सब कमरे में सलीके से सजाया था। रिया का पढ़ने वाला टेबल और बेड भी अच्छे से बिछाया हुआ था। रिया बोली, मतलब आप सुबह से काम कर रही हैं मेरे आने की खुशी में ना? कुसुम बोली, तो आज मेरी रिया आने वाली थी तो मेरे पैर थोड़ी रुकने वाले थे। सब कुछ कर ली, अब फ्री हूँ, अब आपसे बैठ के बातें करना है। तभी सुकेश चिल्लाया, कुसुम यहाँ आइए। कुसुम इतना खोई थी कि सुकेश की बात सुनी ही नहीं। रिया बोली, भाभी भैया बुला रहे हैं आपको। कुसुम बोली, 2 मिनट में आती हूँ, आप आराम कीजिए रूम में। रिया सोचने लगी कि पता नहीं दुनिया में भाभी ननद में लड़ाई कैसे होती है। मेरी भाभी आज तक ऐसा कुछ नहीं बोली है जो मुझे बुरा लगे। रिया कमरे में घूम घूम कर सारे तस्वीर और फोटोज देखने लगी। रिया को सब पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। कैसे भाभी के आने पर पूरा मस्ती कर रही थी, कैसे भाभी के भाइयों को रिया की सहेलियां और रिया मिलकर परेशान कर रही थी। तभी रिया के हाथ एक फ़ोटो पर ठिठक गया। रिया को याद आ गया कैसे भाभी के भाई ने शादी के मंडप पर एक फूल रिया के ऊपर फेंका था और फिर रिया उससे लड़ाई कर ली थी, जिसके वजह से पूरी शादी में उसका एक भी फोटो अच्छा नहीं आया था। रिया सोचने लगी कि मजाक मस्ती में किया हुआ चीज़ में नादानी में उनसे लड़ाई की और उनकी डांट भी सुनवाई थी। रिया फोटो देख रही थी, तभी माँ कमरे में आई। रिया माँ को देख के फोटो वाला एल्बम बंद करके रख दी। माँ रिया के बगल में आकर बैठ गई। रिया बचपन से कॉलेज तक कभी भी माँ से जुबान नहीं लड़ाई थी, लेकिन कुछ भी चीज़ में नाराज़ तुरंत हो जाती थी। लेकिन इन 4 सालों में रिया इतनी गंभीर हो गई थी कि रिया खुद अपनी माँ की माँ लगने लगी थी। माँ रिया के कंधे पर हाथ रखी और बोली, बेटी ये क्या हो गया? अब इस समाज में कितना सुनने को मिलेगा बेटी, कुछ ऐसा नहीं हो सकता है जिससे रिश्ता बच जाए। रिया मायूस होकर बोली, मैं सब कुछ कोशिश की माँ, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आप लोग नहीं कहेंगे तो मैं वहीं रह लूँगी, लेकिन वो कभी भी मुंबई से नहीं आएंगे, बोल दिए हैं, और आएंगे भी तो सिर्फ तलाक के पेपर पर साइन करवाने के लिए। माँ बोली, बेटा जल्दबाजी में फैसला मत लो, थोड़ा और समय दो इस रिश्ते को। रिया रोने लगी, बोली, माँ आप लोग जो कहेंगे वही करूँगी। कुछ दिन के बाद चली जाऊँगी फिर से वहाँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से परेशानी हो। तभी कुसुम आ गई, बोली, क्या हो गया, आप क्यों रो रही है रिया? कुसुम की सास बोली, भगवान इसके नसीब में रोना लिख दिए हैं। कुसुम अब क्या कर सकती है ये? कुसुम बोली, माँ आप चुप रहिए, ये रिया दीदी की लाइफ है और वो जैसे चाहे जिए। भगवान जन्म देते हैं, नसीब इंसान खुद लिखता है। और क्या लिख दिए हैं मेरी रिया दीदी का? तो अभी खेलने की उम्र है, आंसू क्यों बहाए? आप इनसे ऐसी बातें मत बोलिए माँ। कुसुम की सास चुप हो गई। कुसुम रिया से बोली, अगर रोना है तो सब्जी के लिए प्याज काट दीजिए, क्योंकि उस टाइम आंसू आते ही हैं, बात के क्यों रोना? रिया मुस्कुरा दी। रिया माँ से बोली, मैं सोचूंगी माँ और अपने सास ससुर को कॉल करके बोलूँगी। कुसुम बोली, क्या सोचेगी और क्या कॉल करेगी? कुसुम की सास बोली, बेटा
इस रिश्ते को टाइम देना चाहिए और अपने सास ससुर को कॉल करके बोलेगी कि ये वहाँ रहना चाहती है। कुसुम को पूरा गुस्सा आ गया। बोली, आप कुछ नहीं सोचिएगा, समझे? और अब आपको कहीं कॉल करना नहीं है, क्योंकि मैं अब आपको कहीं नहीं जाने देने वाली हूँ। आप समझ लीजिए, ठीक है? अगर फिर भी आपका मन है कहीं जाने का तो बोलिए, मैं आपके लिए टिकट कटा देती हूँ। मेरे घर घूम के आ जाइए, वहाँ भी सब हमको बुला रहे हैं। मेरे बदले आप ही घूम लीजिएगा। रिया चुपचाप कुसुम को सुन रही थी। कुसुम की सास बोली, तुम नहीं समझोगी। कुसुम बोली, मैं समझना भी नहीं चाहती माँ। मैं इतना जानती हूँ कि मेरी एक दुनिया है जिसमें आप, पापा, सुकेश और रिया दीदी हैं, और इन सबको खुश रखने की मेरी जिम्मेदारी है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। रिया दीदी के आंसू इतना सस्ते नहीं हैं कि बात बात पर बहाए। मैं पापा और सुकेश को बोल दी हूँ कि तलाक के पेपर बना के उसके घर जल्दी से जल्दी भेज दे। रिया और उसकी माँ कुसुम को देखने लगे। कुसुम बोली, मैं सच बोल रही हूँ, अब रिया कहीं नहीं जाएगी। अगर इनको कुछ करना है तो कर सकती हैं, वरना घर में मेरे साथ रहेंगी। मुझे भी एक दोस्त की ज़रूरत है। कुसुम की सास बोली, थोड़ा रुको ना बहू। कुसुम बोली, माँ, आप लोग का थोड़ा थोड़ा के चक्कर में रिया दीदी 4 साल से ये सब झेल रही है। अब नहीं झेलना होगा इन्हें। अब ये तलाक देंगी और अपने लाइफ शुरू करेंगी। सास बोली, जिंदगी इतना छोटा है, क्या जो अकेले निकल जाएगा? कुसुम बोली, अकेले क्यों निकलेगा? थोड़े दिन के बाद फिर से शादी करवा दूंगी दीदी की। रिया बोली, अब ये सब सोचिएगा भी मत भाभी, मैं नहीं झेलना चाहती ये सब। कुसुम सोची, अभी सब कुछ उल्टा हो जाएगा, तो बोल दी, ठीक है, वो तो बहुत दूर की बात है। अभी फ़िलहाल तलाक देना है और सब कुछ फ्री कर देना है आपकी लाइफ की टेंशन को। रिया बोली, ठीक है। कुसुम रात के खाने की तैयारी करने चली गई और सास को अपने साथ ले गई ताकि वो रिया को रुलाए ना। रिया बोली, मैं भी चलूं? तो कुसुम बोली, आज नहीं, फिर कभी, आप मदद कीजिएगा। इसी तरह जिंदगी चलने लगी। अब रिया के तलाक की अर्जी कोर्ट में चलने लगी। कभी रिया के पापा तो कभी सुकेश काम से कोर्ट जाते। रिया को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसके पास थी ना एक सुंदर सी भाभी जो रिया को समझा देती कि देखिए रिया, आप परेशान ना हो। देखते ही देखते 6 महीना निकल गया। रिया अपने पति को तलाक दे दी। अब रिया आज़ाद हो गई। रिया के सास ससुर रिया से मिलके शादी में हुआ खर्चा और एलिमनी दिए। रिया नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन कुसुम बोली, अगर नहीं लीजिएगा तो भी ये सब बर्बाद ही हो जाएगा। उस शख्स के चलते इसीलिए ले लीजिए। रिया ने ले लिया। अब रिया का दिनचर्या बदल गया। रिया दिन भर घर में भाभी की हाथ पटाती। कुसुम और रिया दोनों साथ में सहेलियों की तरह रहती। सुकेश कभी कभी चिढ़ जाता था दोनों के अपनेपन से। कुसुम को रिया बहुत मानती थी। एक बार अगर कुसुम कह दे तो रिया वो चीज़ ज़रूर करती थी। कुसुम के भाई की शादी थी तो घर में इनविटेशन आया। कुसुम बहुत खुश हुई क्योंकि कुसुम भी लगभग 2 साल से मायके नहीं गई थी। अब इसी बहाने वो मायके जा पाएगी। वो फ़ोन पर बहुत खुश हुई। इनविटेशन में सबको जाना था, लेकिन कुसुम के ससुर डिसाइड किए कि कुसुम की सास और रिया घर में रहेंगी और सुकेश, कुसुम और वो जाएंगे। लेकिन कुसुम जिद पर अड़ गई, जाएगी तो सबको लेके वह नहीं जाएगी। भाई की शादी में कुसुम के ससुर और सुकेश दोनों गुस्सा हो गए कि रिया कहीं नहीं जाएगी। रिया की आंखों में आंसू थे। रिया भले ही बड़ी हो गई थी, लेकिन थी घर में सबसे छोटी, और ये शादी के बाद लोग उससे प्यार नहीं, उससे ऊपर पहरा लगा दिए थे। कभी कभी घर वालों की बातों से रिया को लगता था कि बेकार में तलाक ली। कम से कम सास ससुर तो प्यार करते थे ना। यहाँ तो भाभी के सिवा सब कोई मुझे बोझ ही समझ रहे हैं। रिया कुसुम को बोली कि मुझे नहीं जाना है आपके घर में। क्यों जाऊं? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जाने में वहाँ। वैसे भी वहाँ मुझे कोई जानता तक नहीं है।
कुसुम बोली, जब जाएगी तब ना कोई जानेगा। इस बार तुम जाओगी रिया, वरना सच में बोल रही हूँ मैं भैया की शादी में नहीं आऊँगी। कुसुम के घर से कॉल आया तो सबके सामने कुसुम बोल दी कि शादी में सिर्फ सुकेश और पापा जाएंगे, मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि रिया दीदी घर में है और मैं उनको छोड़ के नहीं आऊँगी। अगर ज़्यादा है तो मैं सास को भी भेज दूँगी, लेकिन मैं नहीं आऊँगी। कुसुम के पापा बोले, ऐसे क्यों बोल रही हो बेटा? रिया मेरी भी बेटी जैसी है, लेकर आ जाओ उसको भी। कुसुम की जिद के आगे सब झुक गए और कुसुम के भाई की शादी में शरीक होने सब चले गए। रिया की माँ रिया से अकेले में बोली कि बेटा वहाँ ज़्यादा हंसना बोलना नहीं सबसे, वरना सबको लगेगा कि तलाक लेकर खुश है। रिया को अजीब लगा, लेकिन रिया हाँ में सिर हिला दी। वैसे तो कुसुम के घर वाले कुसुम को 1 महीने पहले से बुला रहे थे, लेकिन कुसुम अपने ससुराल वालों को छोड़कर मायके में रहे उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए शादी के लिए 3 दिन पहले सबके साथ कुसुम अपने मायके गई। सब मानो कुसुम का इंतजार करके थक गए थे, क्योंकि कुसुम इकलौती बेटी थी और शादी के घर में बेटी ना हो तो घर कितना सूना लगता है ना। कुसुम के पापा और घरवाले बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किए। आज कुसुम सबसे मिलकर बहुत खुश हुई, मानो कुसुम 7वें आसमान में हो, और ये कुसुम के चेहरे में दिख रहा था। आज कुसुम के वही भाई का शादी थी जो कुसुम के शादी के समय रिया को लाइन मार रहा था और रिया लड़ाई कर रही थी। वो रिया को देख के मुस्कुराया और पूछा, कैसे हैं रिया जी? रिया बोली, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं दूल्हे साहब? वो बोला, मैं ठीक था, आप लोग आ गए तो मैं ज़्यादा ठीक हो गया हूँ। रिया इधर उधर देखने लगी कि कोई सुना तो नहीं ना, और तुरंत भाग के माँ के पास चली गई। शादी के घर में बहुत मेहमान आए थे। कुसुम वहाँ जाने के बाद शादी की रस्मों में व्यस्त हो गई। रिया अपनी माँ के साथ थी, क्योंकि कुसुम को टाइम नहीं था। अचानक कुसुम आई और रिया को खोजने लगी। सब कोई बताई कि वो अपनी माँ के साथ बैठी है, तो कुसुम गई और रिया को लेकर अंदर आ गई। रिया को बोली, आपकी तबीयत ठीक है ना? आप इतना शांत क्यों हैं? रिया बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, बोली है थोड़ा शांत रहने को। कुसुम बोली, ये माँ भी ना अजीब है। कुसुम अपनी बड़ी भाभी से रिया को मिलाई, बोली, भाभी देखिए मेरी ननद, मेरी सहेली। कुसुम की भाभी बोली, इसी का तलाक हुआ ना कुछ दिन पहले? कुसुम को गुस्सा आ गया, बोली, नहीं वो कोई और थी, और आप इनसे हाल समाचार पूछिए ना। तलाक आपको नहीं पता है कि मेरी एक ही ननद है, तो इन्हीं का हुआ होगा जो आप ये बोल रही हैं। अभी बोले सो ठीक है, अब से ऐसा ना बोले वरना मैं बड़े भैया से बोल दूंगी। कुसुम के बड़े भैया कुसुम को बहुत प्यार करते थे, वो कुसुम के लिए कुछ भी कर सकते थे। ये बात उसकी भाभी जानती थी, तो कुसुम अगर बोल दे कि भैया को बोल दूंगी तो भाभी डरने लगती थी। बोली, अच्छा अब से नहीं बोलूँगी, सॉरी रिया। रिया हल्का मुस्कान देके बोली, कोई बात नहीं भाभी। रिया कुसुम के साथ छत पर जा रही थी तो फ़ोन पर बातें करता कुर्ता में कोई लड़का उतर रहा था छत से। कुसुम देखी और बोली, छोटे ये देखो मेरी ननद रिया। और रिया से बोली, देखिए मेरा छोटा भाई अयान डॉक्टर बन गया है आजकल। अयान रिया को देखते हुए स्माइल किया और बोला, वेलकम टू माय होम। रिया थैंक यू बोल के ऊपर छत पर आ गई। कुसुम बोली, कितना सुकून है ना छत पर। रिया का ध्यान कहीं और था, सुनी ही नहीं। कुसुम बोली, रिया। रिया अचानक बोली, हाँ बोलिए, क्या बोली आप? कुसुम बोली, अयान इतना अच्छा लगा। रिया बोली, नहीं मैं तो वो कुसुम हंस के बोली, आप उसको ही देख रही थी और वो भी आपको देख रहा है। रिया बोली, सॉरी। कुसुम बोली, कोई नहीं, मेरा भाई है, आप आंख सेक सकती हैं। रिया बोली, बक ऐसे नहीं बोलिए भाभी, मैं इनको पहली बार देख रही हूँ। आपके भाई जिनकी शादी हो रहा है वो मिले हैं, लेकिन इनको पहली बार देखी हूँ। कुसुम बोली, ये बचपन से मासी घर में रहा है, अब मेरे से 1 साल का छोटा है, रेडियोलॉजी किया है, हमेशा लैब में काम करते रहता है,
कैसे तो भैया की शादी में आया, वरना ये तो मेरे से भी कम आता है घर। रिया बोली, अच्छे दिखते हैं आपके भाई। कुसुम बोली, क्या बात है, उतना भी अच्छा नहीं है। तभी कुसुम को कोई आवाज़ दी। कुसुम बोली, आप रुकिए, मैं 2 मिनट में आई। रिया छत पर एक किनारे खड़े होकर डूबते हुए सूरज के अंतिम किरण को देख रही थी। अयान फिर से फ़ोन पर बात करते हुए ऊपर आ गया। रिया को देखा तो फ़ोन काट दिया और रिया के पास गया। बोला, आप यहाँ हैं अकेली? रिया बोली, वो भाभी नीचे गई हैं। बोली, तुरंत आ रही हूँ। अयान बोला, दीदी का बचपन से आदत है, तुरंत चढ़ेगी छत पर और तुरंत उतरेंगी, वो राजधानी है। रिया बोली, नहीं, भाभी बहुत अच्छी। अयान बोला, क्या बात है, भाभी की गुणगान बहुत हो रही है। रिया बोली, वो अच्छी हैं, वही मैं बोल रही हूँ। अयान बोला, आप किस क्लास में हैं, ग्रेजुएशन हो गई आपकी? रिया अयान को देखते हुए बोली, मैं ग्रेजुएशन आज से 4 साल पहले कर चुकी हूँ। अयान बोला, सच्ची? रिया मुस्कुरा के बोली, हूँ। अयान बोला, आप लगती नहीं हैं 25 की हैं, आपकी उम्र 19-20 लग रही है। रिया चुप हो गई। अयान बोला, सॉरी, मैं मजाक में ही सच बोल दिया। रिया बोली, मेरी उम्र 26 है और लड़कियों से उम्र नहीं पूछा जाता है। अयान बोला, लड़कियों से नहीं पूछा जाता है, और अगर लड़की पहचान की हो तो? रिया बोली, मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ नीचे। अयान कुछ नहीं बोला, बस देखते रह गया रिया को उतरते हुए। रिया नीचे आई तो कुसुम के पास गई। कुसुम काम कर रही थी। बोली, सॉरी, मैं काम में फंस गई, आपको रहना चाहिए ना छत पर। रिया बोली, नहीं, ठीक हूँ मैं यहीं। कुसुम बोली, आप बैठिए। रिया बोली, कुछ काम हो तो मुझे भी करने दीजिए ना, बोर हो रही हूँ। कुसुम बोली, बोर क्यों हो रही हैं, मैं आपको अभी अपने भतीजे से मिलाती हूँ। उसकी तोतली बोली, आपको अच्छा लगेगा, आप आराम से उससे बात कीजिए। कुसुम अभी भाभी से बोली, भाभी, अंश कहाँ है? भाभी बोली, खेल रहा होगा कहीं, मुझे नहीं पता है। कुसुम बोली, अजीब है, 4 साल का है वो और कहाँ है, आपको पता नहीं है? कुसुम की बाबू मुंह बना के चली गई। कुसुम की माँ आई तो रिया को देख के बोली, बेटा, आप मेहमान हैं, यहाँ क्या कर रही हैं किचन में, आप बैठिए। रिया कुछ बोलती इससे पहले ही कुसुम बोल दी, माँ, मैं इसको यहाँ बुलाई हूँ, ये बोर हो रही है, मैं और ये छत पर जाएं या काम है करने को? कुसुम की माँ बोली, जाओ। दोनों फिर से छत पर आ गए। कुसुम देखी अयान किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। कुसुम मोबाइल चुपके से जानकर छीन ली। उधर से कोई लड़की बोल रही थी। अयान शर्म से लाल हो गया। कुसुम बोली, छोटे, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, कौन है ये? अयान बोला, ऐसा कुछ नहीं है कुसुम, ये तो मेरी दोस्त है। रिया अयान को देखे जा रही थी। कुसुम बोली, मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसीलिए दीदी बोलो। अयान बोला, चल, मैं तुमको कभी दीदी नहीं बोलने वाला हूँ, तुम्हारी वजह से मैं मासी के घर रहा हूँ और तुमको दीदी बोलूँगा, कभी नहीं। कुसुम बोली, मेरी वजह से कितने बदमाशी करते थे तुम, अपनी गलती को क्यों छुपा रहा है? रिया दोनों की बातों से मुस्कुरा रही थी। अयान बोला, आपको नहीं पता है रिया जी, आपकी भाभी चुड़ैल है, हमेशा मेरे से लड़ाई करती है और अब फ़ोन पर दोस्त से बात भी नहीं करने दी, वो भी बुरा मान गई होगी। कुसुम बोली, अच्छा, तो फ़ोन लगाओ, मैं पूछती हूँ कि तुम दोनों किस टाइप के दोस्त हो। अयान बोला, चुप रहो तुम, मैं मना लूँगा उसको बाद में। रिया बोली, दोस्त होगी तो नाराज़ नहीं होगी, क्योंकि दोस्त तो दोस्त के बारे में सब जानते हैं। अयान चुप हो गया। कुसुम बोली, नहीं रिया, ये गर्लफ्रेंड रखा है, मैं आज पापा को बोल दूंगी, इतना बड़ा हो गया है। अयान बोला, प्लीज़ कुसुम, ऐसा कुछ मत करो, वैसे भी वो दिमाग खराब करके रखी है। कुसुम बोली, क्या हो गया भाई, सब ठीक तो है ना? अयान रिया को देखते हुए कुसुम से बोला, मैं तुमको बाद में बताऊंगा सब कुछ। कुसुम बोली, अरे रिया ऐसी लड़की नहीं है, किसी को कुछ नहीं बोलेगी, तुम बोलो तो सही। अयान रिया को देखते हुए बोला, लेकिन फिर भी कुसुम, अभी ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता है। कुसुम बोली, तो रिया को भेज दूँ यहाँ से? अयान बोला, नहीं यार, तुम पागल हो क्या, मेरे कहने का मतलब है अभी सही समय नहीं है ये बात करने का, भाई की शादी के बाद बात करूँगा ना। कुसुम बोली, मरो तुम, हमको क्या है,
रिया कुसुम को देखते हुए इशारे से बोली, ऐसे नहीं बोलिए। कुसुम बोली, नहीं रिया, ये है ही ऐसा, हमदर्दी मत दिखाओ इसको। अयान बोला, मैं जैसा भी हूँ तुमसे तो बढ़िया ही हूँ चुड़ैल। कुसुम बोली, हे शक्ल देखी अपनी, गधे की शक्ल के। रिया हंस के बोली, भाभी चुप कीजिए ना। अयान बोला, रिया जी हैं इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ बंदरिया। कुसुम कुछ बोलने जा रही थी तभी रिया कुसुम के मुंह में हाथ रख के बोली, अगर आप कुछ बोलिएगा तो मैं नीचे चली जाऊंगी। कुसुम चुप हो गई। अयान बोला, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। कुसुम बोली, अरे रुको ना भाई, यहाँ मन नहीं लग रहा है, डीजे कब लगेगा। अयान बोला, मुझे भी मन नहीं लग रहा है, एकदम बोरिंग शादी हो रही है, अभी 3 दिन और निकालना है। कुसुम बोली, चलो बैठ के बात करते हैं। रिया अयान के दाढ़ी मूंछ को देख रही थी। अयान इतना बड़ा था लेकिन फिर भी लड़ाई ऐसे कर रहा था जैसे 15 साल का हो। रिया अयान को देखे जा रही थी। कुसुम और अयान दोनों इस बात कर गौर कर रहे थे। अयान रिया से बोला, अब आप क्या कर रही हैं। रिया चौंक के बोली, कुछ भी तो नहीं। अयान बोला, मेरा मतलब है स्टडी करने के बाद अब आप क्या कर रही हैं। कुसुम बोली, पूछो भाई तुम्हें इन्हें, मैं बोल रही हूँ कि मास्टर कर लीजिए और फिर एक अच्छा लड़का देख के शादी कर लीजिए, तो मान ही नहीं रही हैं। रिया कुसुम को घूरने लगी। अयान बोला, हाँ अभी पढ़ाई कर लीजिए, उम्र अभी दिख नहीं रहा है, इतनी छोटी उम्र में शादी क्यों करेंगी आप। रिया बोली, आपको पता नहीं है ना, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं ना। कुसुम भाभी आपको कुछ बता रही हैं, मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। अयान बोला, क्या हो गया। कुसुम बीच में बोली, अरे भाई ये छोटा मोटा हादसा तो जिंदगी में होते रहता है, अब इन सब चीज़ों को पकड़ के बैठ जाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। अयान बोला, हुआ क्या है। कुसुम बोली, भाई मत सुनो, हम सब भूल गए अब उन सब चीज़ों को। अयान हंस के बोला, कहीं प्यार व्यार तो नहीं ना कर बैठी थी किसी से। कुसुम बोली, मैं तो चाहती हूँ कि ये प्यार करे, लेकिन मेरी बेटी बहुत समझदार है। अयान बोला, अच्छा तेरी बेटी, अपनी उम्र देख, दादी लग रही है तुम। कुसुम बोली, और तुम भी नाना के उम्र के हो गए हो बूढ़े, शादी कर और घर बसा। रिया बोली, आप लोग दोनों कुछ भी बात पर लड़ पड़ते हैं। भाभी आप तो इतनी समझदार हैं, घर में सब आपको कितना प्यार करते हैं, फिर आपको अचानक क्या हो जाता है। कुसुम बोली, कुछ नहीं रिया, ये बंदर ही मुझसे गुस्सा दिलाता है, बचपन में मेरे से बहुत लड़ाई करता था, इसीलिए मम्मी पापा इसको मौसी के घर छोड़ दिए। मेरी मौसी की कोई बेटा नहीं था, लेकिन इसके वहाँ जाने के बाद 2 बेटा हो गया, तो अब ये ना घर का है ना घाट का। और कुसुम हंसने लगी। अयान मुंह लटका लिया और बोला, तो मैं तुम्हारे घर चला जाऊंगा, तुम्हारा भी तो कोई नहीं है, क्या करोगी इतनी दर दौलत और शोहरत का। रिया को लगा कि कुसुम भाभी इस बात पर नाराज हो जाएंगी, लेकिन वो हंस के बोली, तेरे जैसे को दूंगी इससे अच्छा है ऐसे ही पड़ा रहे, और रिया है ना वो रखेगी सब। मैं तीर्थ घूमने निकल जाऊंगी पर तुमको नहीं दूंगी घर में जगह, समझे। अयान बोला, सच में तुम चुड़ैल ही हो। रिया बोली, मैं जब से बैठी हूँ आप लोग के साथ में भी लड़ाई सीख गई हूँ। अयान हंस के बोला, हम लोग दोनों की जिंदगी में यही जोल है रिया जी, दुनिया के सामने हम लोग नेक इंसान हैं, लेकिन दोनों साथ के रहे तो बिल्ली चूहे की लड़ाई होती रहती है। अयान बोला, वैसे आप पढ़ाई कर लीजिए रिया जी, और किसी अच्छे हैंडसम मेरे जैसा लड़का ढूंढ के शादी कर लीजिए, वरना ये कुसुम करवा ही देगी। कुसुम बोली, भाई तुम इतना बहम कब से पालने लगा कि तुम अच्छे और हैंडसम दिखते हो। रिया हंस के बोली, भाभी प्लीज़ आप लोग लड़ाई मत कीजिए ना। अयान बोला, अगर ये नहीं बोलेगी तो खाना नहीं पचेगा इसका। कुसुम बोली, हाँ सही बोले तुम, क्योंकि तुम तो साधु हो। रिया बोली, भाभी मैं जाऊँ यहाँ से। कुसुम बोली, सॉरी रिया, ये ना कभी कभी दिमाग खराब कर देता है। अयान बोला, मैं ही चला जाता हूँ, तुम लोग बातें करो। अयान उठ के चल दिया। कुसुम बोली, हाँ जाओ, लेकिन अगर आएगा तो कुछ खाने वाला लेते आना, भाई भूख लगी है। अयान बोला, ठीक है आता हूँ कुछ लेकर। रिया हंसी, बोली, आप लोग गुस्सा में भी एक दूसरे का ख्याल रखते हो। वो उठ के जा रहे थे और आप खाने के लिए कुछ मांगे तो वो हामी भर दिए, अजीब हैं आप लोग। कुसुम बोली, ये बहुत अच्छा है रिया,
मौसी पहले बोल के ले गई थी कि मेरी सारी ज़मीन जायदाद के बारिश ये होगा, लेकिन इसके जाने के बाद उनका बेटा हो गया तो फिर उन लोग मुकर गए। उन लोग बोले मैं पढ़ा लिखा के इसको अच्छा आदमी बना दूंगा। माँ बोली ठीक है, लेकिन 12th तक आते आते पढ़ाई के खर्च उठाने उन लोगों को मना कर दिए तो पापा ही इसको सब खर्च दिए। ये एक समय बहुत डिप्रेशन में था, लेकिन अब हमेशा खुश रहता है। इसका जॉब लग गया है, अभी कमाता है तो मौसा मौसी को भी देता है और माँ पापा को भी देता है। अभी तक कभी कुछ गलत काम नहीं किया है। पता नहीं आज पहली बार इसको लड़की से बात करते देखी हूँ। अभी आएगा तो मैं पूछूंगी इसको। रिया बोली कि जब इतने अच्छे हैं तो आप लड़ाई क्यों करती हैं? कुसुम बोली तो वो कौन सा छोड़ देता है, वो भी तो लड़ता है मेरे से। रिया बोली मुझे आप लोगों के बीच में नहीं पड़ना है। कुछ देर बाद सुकेश कुसुम को खोजते हुए छत पर आ गया। रिया बाई को देख के नीचे अपनी माँ पास आ गई। कुसुम और सुकेश बात करने लगे। रिया नीचे आ रही थी तो अयान हाथ में कुछ लिए छत पर जा रहा था। सीढ़ी में ही दोनों मिल गए। अयान बोला रिया जी चलिए ना ऊपर, आप भी नाश्ता कर लीजिएगा। रिया बोली भैया है वहाँ, आप जाइए, मैं नीचे जा रही हूँ। अयान बोला आपके लिए भी लेकर आया हूँ। रिया बिना कुछ बोले ही नीचे उतर गई। अयान को समझ में नहीं आ रहा था कि सुकेश के पास जाए या नहीं। मन मार के चला गया तो देखा सुकेश और कुसुम बात कर रहे हैं। अयान सुकेश को नमस्ते किया और कुसुम के हाथ में नाश्ता दे दिया। बोला कर लो नाश्ता, भूख लगी थी ना तुमको दी। अयान सुकेश के सामने कुसुम को दीदी बोलता था। सुकेश बोला अच्छा, मतलब तुम दोनों भाई बहन यहाँ अकेले खाने का प्लान बनाए थे? मैं तो अच्छा समय पर आया। कुसुम को लगा कि सुकेश नहीं आते तो रिया को बुला के खिलाती, लेकिन सुकेश, अयान और कुसुम नाश्ता कर लिए। रिया नीचे आकर अपनी मम्मी पास बैठी थी। अयान को बुरा लगा कि रिया को नहीं खिलाया। अयान का मोबाइल बजा तो देखा फिर से उसकी गर्लफ्रेंड कॉल कर रही थी। अयान सुकेश को बोला जीजा जी मैं 2 मिनट में आता हूँ कहकर और फ़ोन उठा के साइड हो गया और बोला देखो प्लीज़ परेशान ना करो वरना ठीक नहीं होगा। मैं बार बार बोला हूँ कि मुझे नहीं इंटरेस्ट, तो तुम परेशान क्यों करती हो? मेरी बहन भी देख ली तुमसे बात करते हुए, कहीं वो पापा को ना बोल दे। और फ़ोन काट दिया। सुकेश मार्केट जाने के बहाने छत से नीचे आ गया। अब अंधेरा भी हो रहा था। कुसुम भी नीचे आ गई। अयान रिया से बात करने के लिए उसे ढूंढ रहा था। रिया अंश के साथ छत पर चढ़ रही थी। अयान दूर से देखा, वो तुरंत फिर से छत पर आ गया। रिया और अंश बात कर रहे थे। अंश की तोतली बोली रिया एंजॉय कर रही थी। अयान आया और बोला क्या बात है, भतीजे से क्या पूछा जा रहा है? रिया बोली कुछ भी तो नहीं। अयान बोला रिया जी आपसे कुछ कहना था, मैं एक परेशानी में हूँ, आप वो चीज़ से निकाल दीजिएगा। रिया बोली सॉरी मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ। शादी के घर में इतने तरह के लोग हैं, आप बार बार बात ना करें वरना लोग बातें बनाएंगे। वैसे भी मेरे घर वाले मुझे नहीं लाने वाले थे, लेकिन भाभी की ज़िद से लेकर आए हैं। अयान जी मैं बहुत ही परेशान हूँ, खुद ज़िंदगी में तो मैं आपकी परेशानी कैसे ठीक कर सकती हूँ। अयान बोला अच्छा ऐसा क्या हुआ है, बोलिए तो सही। रिया बोली छोड़िए उन बातों को। अयान बोला मैं भी परेशान हूँ और आप भी, तो दोनों अगर एक साथ होकर उत्तर ढूंढे तो शायद दोनों की परेशानी खत्म हो जाएगी। रिया बोली मेरे परेशान होने का उत्तर मुझे पता है अयान जी, मेरे चेहरे की उड़ी रंगत, मेरे चेहरे से उतरा हुआ श्रृंगार ही मेरी उत्तर है। अयान बोला आप क्या बोल रही हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। रिया बोली वही जो भाभी आपसे छुपा रही है, जिसको भाभी एक छोटा सा हादसा बोल रही है। वो मेरी ज़िंदगी के वो दिन थे जो मैं याद तो नहीं रखना चाहती लेकिन भूल भी नहीं पा रही हूँ। अयान बोला क्या हुआ है आपके साथ, आप साफ साफ बताइए ना। रिया बोली मैं तलाकशुदा हूँ, मेरी शादी टूट चुकी है और 1-2 महीने या साल की बात नहीं है। मैं उस शादी में 4 साल रही हूँ, फिर भी मैं नाकाम रही, तो फिर मैं और क्यों कुछ चीज़ों के सपने देखे। अब बस समाज के ताने और ये सदा जीवन ही मेरे नसीब है।
अयान के होश उड़ गए कि इतनी प्यारी लड़की के साथ इतना कुछ हुआ है और ये सब सह गई। अयान बोला, सॉरी अगर मेरी कहीं कोई बात आपको बुरा लग गई हो तो। रिया बोली, बुरा क्यों लगेगा, आप क्या बोले हैं जो बुरा लगेगा। अयान बोला, आप सब कुछ बता सकती हैं मुझे। रिया बोली, नहीं बता सकती क्योंकि ये चीज़ें याद करने से मेरी तबीयत खराब होने लगती है। अयान बोला, सॉरी आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए, इतनी ज़रूरी नहीं है जानना। अब अयान के माइंड में सिर्फ कुसुम से मिलकर सब कुछ जानना था, यही घूम रहा था। रिया और अंश बातें करने लगे। अयान वही घूम कर फ़ोन के एयरफोन लगाकर गाना सुन रहा था। कभी रिया को देखता तो कभी खुले आसमान को। रिया अंश से बात कर रही थी, उसको पोएम सिखा रही थी और अंश रिया को दीदी बोल बोलकर पोएम गा रहा था। कुसुम की भाभी छत पर आई और रिया से अंश को छीनते हुए बोली, खाना खिलाना है इसको, लेट हो रहा है। आप यहाँ बिठा के रखी हैं, कब से ढूंढ रही हूँ, बताना चाहिए ना। अयान सब देख रहा था। अंश को उठा के ले गई। रिया मायूस हो गई, उसकी आंखों के शायद आंसू थे, लेकिन वो रोई नहीं, चुपचाप नीचे आ गई। अयान को अपनी भाभी पर गुस्सा आ गया। तो दोस्तों, आगे की कहानी आपको अगले भाग में सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।